उत्तराखंड की तबाही पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आईटीबीपी के डीजी ने 10 मौत की पुष्टि कर दी है। डीजी ने बताया कि एनटीपीसी के प्रोजेक्ट में हादसे के वक्त 100 लोग काम कर रहे थे। अब तक 8 से 10 शव बरामद हो चुके हैं और कुछ लोगों को बचाया भी गया है। तो उत्तराखंड में आज हुई तबाही में सबसे ज्यादा जो आशंका जताई जा रही है कि आखिर कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं, और तबाही पर आईटीबीपी के जो डीजी हैं उनका पहला बयान आ गया है कि 9 से 10 शव बरामद हो चुके हैं। क्योंकि एनटीपीसी का जो प्लांट है वहां पर करीब 100 लोग काम कर रहे थे और सभी को तेज बहाव का जो पानी था वो बहा ले गया, लेकिन 9 से 10 शव अब तक बरामद हो पाए हैं। ऋषिकेश से करीब 13-14 किलोमीटर वहाँ पे बड़ा डैम है, तो वाटर वहाँ पे रुका है। अभी तपोवन जो डैम है वहाँ पे टनल अंडर कंस्ट्रक्शन थी, तो उस टनल में काफ़ी करीब 20-25 वर्कर्स हैं जो उसमें फंसे हुए हैं। तो हमारी आईटीबीपी की टीम पूरी की पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन साइट पे है और पूरे के पूरे एफर्ट्स जारी हैं कि सनसेट से पहले उन सारे के सारे वर्कर्स को वहाँ से रेस्क्यू किया जाए। लापता हैं कुछ गिनती आइडिया हो? अभी हम जो है एनटीपीसी का तपोवन में जो पावर प्लांट था उनके मैनेजमेंट से पता कर रहे हैं। सस्पेक्टेड है कि अराउंड नॉर्मली वहाँ पे 100 वर्कर्स जो है काम करते हैं, तो कुछ जो है करीब 9-10 डेड बॉडीज़ रिवर से रिकवर कर ली गई हैं। बाकी के बारे में सर्च जारी है। वहाँ पे आईटीबीपी की टीम है और अभी आर्मी की टीम भी वहाँ पे पहुँचने वाली है। चमोली में कुदरत का जो कहर टूटा है उससे बहुत बड़ी तबाही हुई है। ग्लेशियर फटने से आई तबाही में अब तक कई लोगों के बह जाने की आशंका जताई जा रही है और सैकड़ों घर देखते ही देखते तबाही की जद में आ गए। ऋषिगंगा और तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। एनडीआरएफ से लेकर आईटीबीपी और एयरफोर्स तक रेस्क्यू ऑपरेशन में जी जान से लगे हुए हैं। पूरे हालात पर प्रधानमंत्री मोदी की खुद नजर बनी हुई है। उन्होंने उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात भी की। लगातार वो हर अपडेट ले रहे हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं। चमोली में जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहां सबसे पहले हमारे संवाददाता इंदर बिष्ट पहुंचे। वो ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्ट भेज रहे हैं। इंदर ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में जोशीमठ के तहसीलदार से बात की, जिसमें तहसीलदार ने दावा किया कि 5 लोगों को सैलाब में उन्होंने खुद बहते देखा। एक घटना हुई है, ऋषिगंगा जो पावर प्रोजेक्ट है उसका पूरा कॉफर डैम बह चुका है। उसके बाद यहाँ पर कितनी जनहानि हुई है टोटल, हमारे साथ तहसीलदार साहब मौजूद हैं जोशीमठ के। मैं बात करना चाहूँगा सर, जो ये घटना हुई है आज सुबह की, कितने बजे की घटना और आपके पास क्या अपडेट है? ये देखिए, जैसा कि स्थानीय लोगों ने और कंपनी में कार्यरत लोगों ने बताया है, तो इसमें 10-10:30 के आसपास एक बहुत सैलाब बहकर आया मलबा जिसमें, और स्थानीय लोग जैसा बता रहे हैं कि ये ग्लेशियर टूटने के कारण हुआ है। और इस सैलाब में कंपनी में 35 से 40 लोग कार्यरत थे, जिस दौरान ये मलबा है तो सभी लोग लापता बताए जा रहे हैं। इसके अलावा अभी तक जो हमारे पास जानकारी है स्थानीय लोगों से, उसमें 5 लोग गाँव के लोगों को बहते हुए देखा गया है। और इसके अलावा कई सारे हमारे जो संपर्क मार्ग हैं, झूला पुल हैं, जैसा आप पीछे देख सकते हैं कि नीति घाटी को जोड़ने वाला NH पे बना पुल है, ये भी पूरी तरह से बह गया है। बाकी स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है और उसी हिसाब से आगे की कार्रवाई। सर, तपोवन जो ये विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट है उसमें भी काफ़ी लोग कार्यरत थे और यहाँ का जो मलबा है पूरा वहाँ गया है, क्या वहाँ की कोई अपडेट आपके? देखिए, सुबह मेरी जो उनके प्रोजेक्ट मैनेजर से बात हुई थी उसके अनुसार उनके काफ़ी सारे लेबर और टेक्नीशियन बह गए हैं। हालांकि पूरे नुकसान का जायजा अभी तक नहीं लग पाया है, लेकिन जैसे हमारे पास कोई आंकड़ा आएगा तो मीडिया को बताएंगे। थैंक यू सर। हमारे संवाददाता इंदर बिष्ट से बातचीत में बीजेपी के स्थानीय नेता ऋषि प्रसाद ने भी एक बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने सैलाब में 200 से 250 लोगों के बहने की आशंका जताई। हम इस वक्त खड़े हैं घटनास्थल पे। यहाँ पे ये जो बैराज स्थल था इसका, ऋषिगंगा जो पावर प्रोजेक्ट है उसमें ये यहाँ पे पूरा बैराज था और ये जो कॉफर डैम था तो कॉफर डैम पूरी तरह से टूट गया है। और इसके बाद जो ये पुल था, इस पुल से जो है सेना की आवाजाही भी होती थी। और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, नीति तक जो ये बहुत बड़ी वैली है, यहाँ ये अब जो पुल नहीं है क्योंकि पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। लगभग 30 मीटर के आसपास ये पुल रहा होगा और ये पुल टूटने के बाद अब जो स्थिति है वो साफ दिख रही है। ये ऐसा लगता
लगता है कि जो स्थानीय लोग हैं यहाँ के, जो उनका कहना है कि यहाँ पर लगभग जो ये नंदा घुंघरूटी पर्वत है उसके ऊपर एक कुंड है, नंदा कुंड टाइप का, वो कुंड टूटा होगा तो निश्चित रूप से इसने यहाँ पर ऋषिगंगा जो डैम है उसको ख़त्म किया। और उसके बाद यहाँ से जा करके जो सामने एक मंदिर है उसका रेणी देवी का, उस मंदिर ने हल्का था ये आगे जा करके वो बचाया और उसके बाद ही आगे की तरफ पूरा जो पानी है उसका बहाव आगे की तरफ चले गया। हमारे साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो ऋषि प्रसाद जी हैं वो ये बताएंगे। सर, आप यहाँ पे आए थे तो किस तरह से यहाँ पे ये नुकसान आप कैसे देखते हैं इसको? जैसे प्रत्यक्षदर्शियों का कहना यह है कि अभी भी यहाँ पे तो पुलिस की चौकी थी, लगभग जैसे थानादार जी ने बताया कि 2 पुलिस वाले कम से कम ऊपर को चले गए और लगभग 30 लोग करीब यहाँ थे। और ये थे कि 4 स्थानीय लोग ये बता रहे हैं कि 4 आदमी जो भेड़ बकरी वाले थे वो भी शायद इसमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस रेणी गांव के नीचे एक भव्य दिव्य मंदिर था काली माता को, वो भी बह गया। अब ये कह सकते हैं इतना दृढ़ पुल जो बीआरओ का पुल था वो ऐसे टूटा जैसे कोई दीवार को तोड़ रहा होगा, इस प्रकार से उस एवलांस ने इसको तोड़ा। लेकिन जनहानि लगभग यहाँ से 5 किलोमीटर पे, जैसे कहने को यह है कि एनटीपीसी की परियोजना है, वहाँ भी एक पुल टूटा हुआ है, भंगुल गांव के जाने वाला पुल। और वहाँ भी लगता है कि इस बार आज इतवार होने के कारण कुछ कम कर्मचारी भी रहे होंगे, तो लगभग 200-250 आदमी का कम से कम ये भी जनहानि होने की, नुकसान की ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है। अभी जो सीएम साहब यहाँ पे आए थे, आपको जो यहाँ पे एरियल सर्वे उन्होंने किया, आपकी दूरभाष से भी वार्ता हुई, क्या वार्ता हुई? मेरी उनसे सुबह जब ये घटना घटी तो उन्होंने, मैंने तत्काल उनसे वार्ता की कि भाई साहब ऐसे हो गया। उन्होंने कहा मैं चल रहा हूँ। तो लगभग अभी वो नंदा देवी की तरफ की जो जहाँ एवलांस है उस तरफ को बढ़ गए हैं कि कहाँ से ये टूटा हुआ है, वो हवाई सर्वेक्षण अवश्य कर रहे हैं, इस मामले में आगे बढ़े हैं। अभी हमारी क्योंकि हेलीकॉप्टर में है इसलिए मैं वार्ता नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो यहाँ से तत्काल जैसे ही उनको सूचना मिली वो तत्काल वहाँ से हेलीकॉप्टर लेकर के यहाँ पहुँच चुके हैं। और आगे का सर्वे करते हुए उनको ये पता जानकारी मिलेगी कि आखिर ये नंदा देवी का स्पीक टूटा है या कौन सा स्थान टूटा है, उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता इंदर बिष्ट की रिपोर्ट आपने देखी। मंजर झकझोर देने वाला है। उत्तराखंड में तबाही पर जो इस वक्त की एक और बड़ी खबर है कि मलबे की वजह से तपोवन टनल पूरी तरह ब्लॉक हो चुका है और टनल में करीब 15 मजदूर फंसे हुए हैं। 15 से ज्यादा भी मजदूर हो सकते हैं। आईटीबीपी के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए हैं। संवाददाता मनीष प्रसाद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम अपडेट्स लेंगे। मनीष, जो तपोवन टनल है वो किस तरह से, क्या पूरा ब्लॉक हुआ है, थोड़ा ब्लॉक हुआ है, कितनी संख्या में मजदूर वहां काम कर रहे होंगे? ज्योति, ये तपोवन का एनटीपीसी साइट है और ये ओपन टनल यहाँ पे फॉर्म की जा रही थी। जैसे ही ये ग्लेशियर का जो पूरा मलबा आगे की तरफ आया, इसको पूरा ब्लॉक कर दिया और इसमें करीबन एक्सपेक्टेड जो वहाँ के इंचार्ज हैं उनके मुताबिक करीबन 100 से 150 लोग उस समय काम कर रहे थे। और क्योंकि हालात को देखते हुए इनिशियल इन्वेस्टिगेशन किया गया और फिर उसके बाद आईटीबीपी के सीनियर ऑफिशियल्स जो इस समय ऑन ग्राउंड हैं उनके मुताबिक करीबन 15 से ज्यादा ऐसे मजदूर हैं जो कि इस समय टनल के बीचों बीच फंसे हुए हैं, क्योंकि मलबे की वजह से पूरा जो टनल है वो ब्लॉक हो गया है और ये ओपन टनल पूरी तरीके से ब्लॉक टनल में तब्दील हो गया है। इसीलिए रेस्क्यू किया जा रहा है। 3 बॉडीज अभी तक आईटीबीपी के जवानों ने लगातार रेस्क्यू करने के बाद रिकवर की है इसी साइट से। और कुल मिला के 250 से ज्यादा आईटीबीपी पर्सनल, करीबन 100 से ज्यादा एसडीआरएफ के जवान इस समय मौके पर मौजूद हैं। क्योंकि ये और जिस फोर्स से यहाँ पर तपोवन टनल पर ग्लेशियर पहुंचा होगा, उससे आशंका की जो सिवियरिटी है हादसे की वो और ज्यादा होने की आशंका जताई जा रही है। अपडेट्स मनीष आपसे लेते रहेंगे, बने रहिएगा। और लगातार जो तमाम अपडेट्स हैं ग्राउंड जीरो से, वो सबसे पहले इंडिया टीवी आप तक पहुंचा रहा है। जिस इलाके में हादसा हुआ वहां से ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपडेट्स बस एक ब्रेक के बाद।